हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। आज हम G20 के मुद्दे पर बात करेंगे। G20 समिट जो है 10 सितंबर को समाप्त हो चुका है और उससे A to Z हर एक न्यूज़ चैनल से A to Z इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। इस वीडियो में जो है A to Z क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन स्किप हुआ होगा, क्योंकि मैंने चैनल बदल बदल के जो है क्वेश्चंस को राइट किया हुआ है। हैंड नोट है, मेरे हैंड नोट से मैंने PDF बनाई है। तो कृपया करके आप वीडियो को कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलो चलते हैं G20 का गठन कब हुआ था। G20 का गठन 1999 में हुआ था। इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो G20 में अभी कितनी कंट्रीज हैं? G20 में 19 कंट्रीज हैं, 19 देश हैं, एक यूरोपियन संघ है और अब इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया गया है। तो G20 जल्द ही G21 में बदलने वाला है। 2023 में G20 का जो संस्करण हुआ है वो 18वां संस्करण है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने ली है। अध्यक्षता कब ली थी? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ये 18वां संस्करण है और मैं आपको बता दूं कि G20 की 70वें संस्करण की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया ने की थी, जकार्ता में हुआ था ये। और G20 के 19वां संस्करण जो 2024 में होगा वो ब्राज़ील में होने वाला है। मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता जो ब्राज़ील को दे दी है। तो 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। G20 के लोगों में 4 रंगों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से रंग हैं? 3 हमारे तिरंगा वाले रंग हैं, सफ़ेद, केसरिया और हरा, और एक नीले रंग का भी इसमें प्रयोग किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वसुधैव कुटुंबकम, और इसके G20 के लोगों के नीचे वो लिखा हुआ भारत। तो जो भारत है वो किस लिपि में लिखा गया है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो भारत है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब हम G20 की थीम की बात करते हैं। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि G20 की जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन नेशन और वन फ्यूचर थी। एक पृथ्वी, एक राष्ट्र, एक भविष्य। लेकिन ये थीम कहाँ से ली गई है? G20 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है UPSC में कि जो G20 की थीम थी क्या थी और कहाँ से ली गई है। क्या थी हमें पता है, लेकिन कहाँ से ली गई है? ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है। अब तक G20 की 200 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। 60 से अधिक शहरों और 32 अलग अलग कार्यों के लिए इसकी बैठकें हुई हैं। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था। भारत सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में अंतिम शिखर सम्मेलन 9 सितंबर से 10 सितंबर को समाप्त हो चुका है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई G20 की समिट जो है वो कब हुई थी, तो हम 9 से 10 सितंबर कहेंगे, ना कि 8 से 10 सितंबर, क्योंकि 8 से मेहमानों को आना जाने वाली जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। बैठक 9 और 10 को हुई थी। तो कब हुई थी G20 समिट? 9 और 10 सितंबर को। इसमें शामिल देश कौन कौन से? इसमें शामिल देश 19 देश हैं। फिर से कह रही हूँ 20 नहीं है। एक इसमें यूरोपियन यूनियन संघ है और अब इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया है। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। गुरुजी, G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से UK, J से जापान, I से इंडिया, S से सऊदी अरब, I से इंडोनेशिया, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, अब A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, S से साउथ कोरिया, S से साउथ अफ्रीका, C से कनाडा, F से फ्रांस, C चाइना, I से इटली, में M से मैक्सिको और E से यूरोपियन यूनियन। अब इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे, वो है अफ्रीकन यूनियन।
तो ये इसमें 19 जो देश हैं वो शामिल हैं, उनके नाम दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इनवाइट किए गए थे, जो देश थे जो जिनके पास अध्यक्षता है G20 की, 19 देश, उनमें से कौन सा देश नहीं आया था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रशिया के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें से कोई भी नहीं आया था। देखो, जितने भी देशों ने G20 की अध्यक्षता ले रखी है, या तो उनके प्रेसिडेंट आए थे या फिर प्राइम मिनिस्टर आए थे, लेकिन रशिया के ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर आए थे और ना ही प्रेसिडेंट, बल्कि रूस के प्रतिनिधित्व, रूस का जो प्रतिनिधित्व है G20 में, वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने किया था। तो क्वेश्चन ये यूपीएससी में बन सकता है कि G20 में रशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो हम कहेंगे कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने रशिया का G20 में प्रतिनिधित्व किया था। अब हम ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। जो ऋषि सुनक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, अक्षरधाम मंदिर घूमकर आए थे और ये भारत के दामाद भी हैं। जी हाँ, ये भारत के दामाद हैं क्योंकि इनकी पत्नी अक्षिता मूर्ति भारत की बेटी हैं। G20 में 20 सदस्य देशों के अतिरिक्त 9 गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया था। देखो, ये आपको पता है कि इसमें 20 देश शामिल है, उनको बुलाया गया था, लेकिन इनसे अलग और कितने देशों को आमंत्रित किया गया था गेस्ट के तौर पर? जैसे ऐसे कह नहीं देते चलो भाई हमारे घर में शादी है, उनको तो बुलाना है, चलो उनके मौसा जी के दोस्त को भी बुला लेते हैं, भैया के दोस्त को भी बुला लेते हैं, मौसी जी की सहेली को भी बुला लेते हैं। तो वो वाला काम है यहाँ पे इन्होंने अलग से, जो जिनके पास अध्यक्षता नहीं है G20 की, उन देशों को भी 9 देश ऐसे हैं जिनको इनवाइट किया था मोदी जी ने। तो वो देश कौन कौन से हैं? वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। ये 9 ऐसे देश हैं जो गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए थे G20 में। तो प्राकृत भाषा में लिखे कितने साल पुराने स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी ने G20 सम्मेलन को आरंभ किया था? क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृत भाषा में लिखे कितने साल पुराने स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी ने G20 सम्मेलन को आरंभ किया था? तो 2500 साल पुराने स्तंभ का जिक्र किया था। G20 सम्मेलन आरंभ करने से पहले मोदी जी ने 2500 साल पुराने स्तंभ का जिक्र किया था कि मैं जहाँ बैठा हूँ उससे 200 किलोमीटर दूर 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। ऐसा कुछ कह के मोदी जी ने G20 समिट का आरंभ किया था। G20 में 9 देशों के अतिरिक्त कुछ संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया था। देखो, 19 देश जिनके पास G20 की अध्यक्षता है वो तो आए थे, उनमें से एक नहीं आया था, ठीक है। उसके अतिरिक्त 9 देश को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और उनके अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, देशों के अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनको मोदी जी ने आमंत्रित किया हुआ था। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? ISA, CDRI, ADB, WTO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक और भी कुछ अन्य संस्थाएं थी जिनको G20 में आमंत्रित किया गया था। अब G20 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे? G20 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे? 11 ग्रुप बनाए गए थे। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी? नई दिल्ली घोषणा पत्र में 73 मुद्दे ऐसे थे जिन पर आम सहमति 100% आम सहमति बनी थी। और ये जो मुद्दे थे वो 27 पन्नों में समाहित थे, 37 पन्नों में समाहित थे। देखो, 73 और 37 दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर आपको ये याद रह जाए कि 37 पन्ने हैं, उनमें जो समाहित हैं दिल्ली का घोषणा पत्र, तो आप इसका इन्वर्स कर लेना तो उसके मुद्दे आ जाएंगे आपको याद। 73 मुद्दे थे और 37 पन्नों में समाहित थे। और 100% सभी देशों ने, 125 देशों ने 100% इसमें सहमति दी है। मुद्दे कौन कौन से थे? जैसे चीन का अड़ियल रवैया और रूस यूक्रेन युद्ध, इस पर भी बातचीत हुई है इसमें G20 की बैठक में। 4 बार यूक्रेन, ब्रिटेन, इनका वो जिक्र किया गया है। G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया गया। G20 में आमंत्रित देश 9 देश हैं। G20 के पहले सेशन का नाम क्या था? तो G20 के पहले सेशन का नाम, जैसे कि हम जानते हैं, वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर। वन अर्थ पहले सेशन का नाम रहेगा, वन नेशन दूसरे सेशन का और वन फ्यूचर तीसरे सेशन का। G20 के आयोजन स्थल का नाम, यानी G20 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो
तो ये स्थल का नाम रहेगा भारत मंडपम। मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। कोणार्क चक्र का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो कोणार्क चक्र का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। तो ये थे क्वेश्चन जो G20 से संबंधित क्वेश्चन थे और यूपीएससी संभावित क्वेश्चन भी हैं, यूपीएससी संभावित प्रश्न हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इनसे अलग कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।